BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। आइए सबसे पहले हम if.cpp को खोलते हैं यहाँ से। इसके लिए हम फाइल पे ओपन पे क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे ओपन बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। देखिए शॉर्टकट F3 है, मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे जिस फाइल को आपने खोलना है उसका नाम बता दें। मैं if.cpp को खोलना चाहता हूँ तो यहाँ नाम देके ओपन कर देता हूँ। F5 से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज वाली स्क्रीन हट जाएगी। अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को यदि ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं, उसके पश्चात void main और उसके पश्चात हमारे पास एक इंटीजर मार्क्स वेरिएबल लिया गया है। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो इंटीजर मार्क्स जो वेरिएबल है वो यूजर के द्वारा इनपुट किया जाएगा और वो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए मार्क्स को स्टोर करेगा और फिर उसको कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने इन दो लाइंस का इस्तेमाल किया है, जिसमें सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट किया गया है और उसके पश्चात यूजर के द्वारा एंटर की गई वैल्यू को cin के द्वारा मार्क्स में स्टोर किया गया है। ये सेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि मार्क्स 60 से ऊपर रहते हैं तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। अन्यथा यदि मार्क्स 60 से कम रहते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा यू हैव पास्ड योर एग्जाम। परंतु दोनों में से केवल एक ही मैसेज अवेलेबल होगा। वो डिपेंड करता है मार्क्स में आपके पास क्या वैल्यू इनपुट की गई है, यूजर के द्वारा क्या वैल्यू डाली गई है। फाइनली गेट ch और यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज कर दिया गया है। प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करें। यहाँ देखिए मेरे पास मैसेज अवेलेबल है एंटर योर मार्क्स। मैं यहाँ पे 55 एंटर कर देता हूँ। मेरे पास मैसेज है यू हैव पास्ड योर एग्जाम और यदि आप ध्यान दें तो सिर्फ एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। मैं फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ। अब की बार 65 मार्क्स मैंने दिए हैं। अब की बार यदि आप देखें तो आपके पास आउटपुट यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन है, क्योंकि हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 60 से ऊपर हैं और इस करके हमारे पास इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई है। परंतु यदि आपने ध्यान दिया हो तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। तो इस प्रकार हम इफ का प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में यदि चाहें तो केवल इफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, एल्स बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे हमारे पास इस एग्जांपल के द्वारा दिखाया गया है जिसका नाम है if2.cpp। यदि हम यहाँ देखें, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे सबसे पहले iostream.h, conio.h के रूप में दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। void main ब्रैकेट को ओपन किया गया है मेन फंक्शन की। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर डेटा टाइप का पासवर्ड। अब यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि यूजर के द्वारा दिया गया यदि पासवर्ड ठीक है तो एक मैसेज आ जाए और उसको जानकारी मिल जाए कि उसका पासवर्ड मैच कर गया है, अन्यथा कुछ भी ना हो, अर्थात एल्स वाला हमने सेक्शन यहाँ नहीं लिया है। यहाँ यदि आप देखें तो सबसे पहले क्लियर स्क्रीन सी आउट में हमने हेलो फ्रेंड, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट किया जाएगा हेलो फ्रेंड। उसके पश्चात प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन नंबर, ये मैसेज आएगा। जो यूजर के द्वारा पासवर्ड इनपुट किया जाएगा वो cin के द्वारा पासवर्ड वेरिएबल में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे ये वाला सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पासवर्ड को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा क्या वो 1 2 3 4 के बराबर है। यदि है तो योर पासवर्ड इज मैच्ड लिखा जाएगा और यदि नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ये वाला पार्ट पूरा स्किप कर दिया जाएगा प्रोग्राम से और डायरेक्टली गुड बाय मैसेज प्रिंट कर दिया जाएगा। और यदि पासवर्ड मैच होगा तो ये लाइन प्रिंट की जाएगी योर पासवर्ड इज मैच्ड। उसके पश्चात गुड बाय मैसेज प्रिंट किया जाएगा और फाइनली यहाँ पे प्रोग्राम हमारा क्लोज किया गया है। हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। हमने पहले से ही यहाँ प्रोग्राम खोला हुआ है if2.cpp के रूप में। iostream.h, conio.h दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई है। void main ब्लॉक में इंटीजर पासवर्ड सबसे पहले वेरिएबल लिया गया है और इस पासवर्ड को यूजर के द्वारा इनपुट करवाया गया है। जो भी वैल्यू यूजर के द्वारा दी जाती है उसको पासवर्ड में cin के द्वारा स्टोर कर दिया जाता है। अब इस सेक्शन जो कि हमारा सबसे मेन सेक्शन है, पासवर्ड को मैच किया जाता है इफ के द्वारा 1 2 3 4 से। यदि पासवर्ड मैच होता है तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी योर पासवर्ड इज मैच्ड। आपके पास ये मैसेज अवेलेबल हो जाएगा, अन्यथा आपके पास ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा और आपके पास डायरेक्ट ये मैसेज आ जाएगा गुड बाय और फाइनली ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 से। देखिए यहाँ हेलो फ्रेंड अवेलेबल हो गया है। यहाँ जानकारी सबसे पहले मांगी जाती है प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन नंबर। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आउटपुट है योर पासवर्ड इज मैच्ड गुड बाय।
तो इसका अर्थ है कि हमारा इफ वाला जो सेक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है। फिर से एंटर करता हूं यहाँ पे मैं। अब की बार फिर से कंट्रोल F9 से प्रोग्राम रन करता हूं। अब की बार मैं कोई और पासवर्ड दे देता हूं 323, एंटर करता हूं। अब की बार देखिए इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, डायरेक्ट गुड बाय का मैसेज अवेलेबल हो गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास एल्स ब्लॉक नहीं दिया गया तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एल्स का चुनाव कर सकते हैं, लगाना या ना लगाना। इस प्रकार हम इफ 2 का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। यदि हमारे पास एक से अधिक लाइंस हैं ब्लॉक में, देखिए एग्जांपल बिल्कुल सेम है पिछले वाला। यदि हमारे पास इफ स्टेटमेंट के साथ काफी सारी लाइन अटैच करनी है हमने, तो उस केस में हमें इफ के लिए ब्लॉक क्रिएट करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एक से अधिक लाइन यहाँ पे शामिल की है इफ स्टेटमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ ब्लॉक क्रिएट किया है ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट से, और उसके बीच में हमने स्टेटमेंट शामिल की है। यहाँ मैंने इफ में 2 स्टेटमेंट शामिल की हैं। यदि पासवर्ड मैच होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और यदि पासवर्ड मैच नहीं होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं होंगी। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमारे पास एक से अधिक स्टेटमेंट्स है इफ में, तो हमें उसको प्रयोग करने के लिए ब्लॉक अवश्य बनाना चाहिए, अन्यथा आपके पास केवल पहली लाइन को ही इफ स्टेटमेंट माना जाएगा और बाकी नॉर्मल स्टेटमेंट्स में ही मानी जाएंगी। और इस प्रकार हम if3.cpp को भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं।